रामचरितमानस में परशुराम संवाद विस्तृत कथा। मिथिला में राजा जनक के राजमहल में महान स्वयंवर आयोजित था। भगवान शिव का दिव्य धनुष हरधनु, जो अत्यंत भारी और अद्भुत था, उसे देखकर सब राजा आश्चर्य में पड़ जाते, पर कोई इसे उठा भी न पाया। जब भगवान राम गुरु विश्वामित्र के साथ स्वयंवर में पहुंचे, तब विश्वामित्र ने जनक से कहा, हे राजन, इन बालकों को भी धनुष दिखाइए। राम ने अत्यंत नम्रता से धनुष को हाथ में लिया। जैसे ही उन्होंने उसे चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष एक बड़े गर्जन के साथ बीच से टूट गया। पूरा सभामंडप चौंक गया। देवताओं ने फूल बरसाए। धनुष टूटने की आवाज़ इतनी भयंकर थी कि दूर तपोवन में बैठे भगवान परशुराम तक पहुंच गई। उन्होंने क्रोध से ज्वाला समान प्रचंड स्वर में कहा, किस दुष्ट ने भगवान शिव के प्रिय धनुष को तोड़ने का साहस किया है? और वे तत्क्षण अपने परशु फरसा को कंधे पर रखकर धनुष की आवाज की दिशा में चल पड़े। परशुराम का क्रोधपूर्ण आगमन। स्वयंवर की सभा में जैसे तूफान आ गया हो, वैसे वे प्रकट हुए। उनका तेज इतना भीषण था कि राजाओं ने सिर झुका लिए। उनकी जटा खड़ी थी, नेत्र लाल थे और शरीर से अग्नि समान तेज निकल रहा था। वे गरज कर बोले, जनक, किसने यह अपराध किया? शिवधनुष को तोड़ना कोई साधारण बात नहीं। बताओ वह कौन है? राजा जनक ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, जो हुआ है वह इन दोनों ब्रह्मऋषि वत्स बालकों ने किया है। परशुराम और लक्ष्मण का तर्क वितर्क बड़ा था। लक्ष्मण परशुराम को देखकर हंस पड़े। उनके मन में परशुराम का कठोर व्यवहार अच्छा न लगा। लक्ष्मण ने व्यंग्य में कहा, हे भृगुवंशी, यह धनुष पुराना हो गया था, लकड़ी सड़ गई थी, इसलिए टूट गया। इसमें क्रोध करने की क्या बात है? परशुराम क्रोध में कांपने लगे। नादान बालक, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? जिस परशु को उठाकर मैंने क्षत्रियों की 21 बार पृथ्वी से भीड़ हटा दी, मैं वही परशुराम हूं। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, तो क्षत्रियों के नाश की कथा सुनाकर हमें डराना चाहते हो? धनुष हमसे टूटा है, अब जो भी करना हो साफ साफ कहिए। सभा में तनाव गहरा गया। सारी रात सभा भयभीत थी, पर राम लक्ष्मण को धीरे से शांत रहने का संकेत देते रहे। परशुराम का चुनौती देना। परशुराम ने गंभीरता से कहा, यदि तुम इतने ही पराक्रमी हो तो मेरे गुरु भगवान विष्णु के धनुष को उठाकर दिखाओ। जो इस धनुष को धारण कर ले वही सच्चा वीर कहलाएगा। उन्होंने अपना विष्णु धनुष राम को सौंपा। सबकी दृष्टि राम पर थी। राम का परशुराम को नम्र उत्तर। राम ने अत्यंत शांति और विनम्रता से परशुराम के चरण स्पर्श किए। हे महाभाग, मैं आपका सेवक हूँ। आपकी चुनौती में कर्तव्यवश स्वीकार करता हूँ, पर मेरा उद्देश्य आपसे स्पर्धा करना नहीं, आपकी आज्ञा का पालन करना है। राम ने धनुष उठाया। धनुष अपने आप झुक गया, जैसे अपने स्वामी को पहचान लिया हो। राम ने सहजता से उसे चढ़ा भी दिया। आकाश में देवताओं ने शंख बजाया। परशुराम विस्मित रह गए। परशुराम का तेज शांत होना, उन्हें तुरंत दिव्य संकेत मिला। यह कोई साधारण बालक नहीं, यही साक्षात विष्णु के अवतार श्री राम है। परशुराम के क्रोध का स्थान भक्ति ने ले लिया। उनका हृदय द्रवित हो गया। वे राम के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, आज मेरा अभिमान टूट गया। मेरी तपस्या आज सफल हुई। आप मेरी मुक्ति का कारण बने हैं। परशुराम का प्रस्थान। परशुराम ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और बोले, अब मैं हिमालय जाकर तप करूंगा और यह परशु भी आपके चरणों में अर्पित करता हूं। आपका कार्य अब पृथ्वी पर आरंभ होगा। वे तेजस्वी रूप से आए थे और तेजस्वी प्रकाश में ही अंतर्धान हो गए। सभामंडप में सभी लोग इस अद्भुत दृश्य को देखकर रोमांचित हो उठे।